एक सवाल है जो हर अच्छे इंसान के दिल में कहीं न कहीं उठता है। जब मैं किसी का बुरा नहीं करता, जब मैं हर किसी की मदद करता हूं, तो फिर मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं? क्या सच्चे दिल वालों का नसीब सिर्फ आंसू होता है? ये कहानी है सावित्री की, एक ऐसी महिला जिसका जीवन सेवा में बीता, लेकिन जिसने बदले में पाया सिर्फ तिरस्कार और अकेलापन। एक रात जब सावित्री पूरी तरह टूट चुकी थी, तब एक चमत्कार हुआ। उसके जीवन में आई गौ माता और उन्होंने बताया क्यों अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। गांव का नाम था मधुपुर, एक ऐसा गांव जहां आज भी भोर में मंदिर की घंटियां बजती थी और लोग अपने दरवाजे पर तुलसी को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करते थे। उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी सावित्री, व साड़ी में लिपटी, चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा लिए एक महिला। सावित्री का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके विचार असाधारण थे। वो कहती थी, जो दे सकता है वही सच्चा अमीर है। गांव में कोई बीमार हो जाता, सावित्री सबसे पहले पहुंचती। किसी के घर चूल्हा न जलता, सावित्री अपना आटा, दाल, चावल दे आती। बूढ़ी दादी को अकेलापन सताता, सावित्री उनके पास बैठकर रामायण सुनाती। बच्चे स्कूल न जा पाते तो वो खुद उन्हें पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाती। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन पीठ पीछे कहते, बड़ी साधु है ये औरत, पर बेवकूफ भी बहुत है। उसका पति बहुत पहले चल बसा था, बेटा था, पर शहर जाकर अपनी दुनिया में खो गया। फिर भी सावित्री ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, क्या मिलेगा तुम्हें सबका बोझ उठाकर? कोई तेरे लिए करता है क्या? सावित्री मुस्कुरा दी, जैसे हर बार करती थी, और बोली, मैं इंसानों के लिए नहीं करती, मेरे राम देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग उसके अच्छेपन का फायदा उठाने लगे। उधारी लेने वाले पैसे लौटाते नहीं, सेवा कराने वाले कभी धन्यवाद तक नहीं कहते, और अपनों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। सावित्री का जीवन अब तपस्या से अधिक एक परीक्षा बन गया था। रातों को अकेले चूल्हे के पास बैठकर वो सोचती, क्या सच में दुनिया में अच्छाई की कोई जगह नहीं बची? और हर बार उसकी आंखें नम हो जातीं। सावित्री की झोपड़ी में अब कोई नहीं आता जाता था। जिस आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजा करती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। जिस चौखट पर जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी, वो अब वीरान थी। पर आज भी हर सुबह वो तुलसी में पानी डालती, हर शाम दिया जलाती, और हर रात प्रभु से बस एक ही सवाल करती, कब खत्म होगा ये दुख? उसकी जिंदगी में त्याग कोई नया शब्द नहीं था। उसने अपना सुख, अपने सपने, अपनी जरूरतें सब छोड़ दिए थे। पहले पति को खोया, फिर बेटे को, जो नौकरी मिलने के बाद कभी लौटकर नहीं आया। हर महीने कभी 500 रुपए भेज देता, कभी वो भी नहीं। फोन भी महीने में एक बार, बस औपचारिक बातें। माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, बस यही शब्द उसे हर बार मिलते। सावित्री के पास कुछ नहीं था, पर किसी के लिए कुछ भी देने से वो हिचकती नहीं थी। और अब जब वो खुद अंदर से टूट रही थी, तब कोई नहीं था जो उसका हाल पूछता। गांव के लोग अब उसे पगली बुढ़िया कहकर पुकारते थे। कभी कभी बच्चे उसकी झोपड़ी के सामने पत्थर मारते, और वो मुस्कुरा कर कहती, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। रात को जब सब सो जाते, तो सावित्री अकेले आंगन में बैठकर आसमान को निहारती और कहती, हे भगवान, मैं गलत नहीं हूं, फिर भी दुख में क्यों हूं? उस रात जब सावित्री की आंखों से आंसू बहते हुए उसकी हथेली पर गिरे, तभी आसमान में एक चमक सी हुई। हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी, और अगली सुबह उसके आंगन में खड़ी थी एक चमत्कारी गाय। ये कोई साधारण गाय नहीं थी। उसके माथे पर चंद्र जैसा निशान था,
और उसकी आंखें जैसे मनुष्य की पीड़ा को पढ़ रही थीं। सावित्री को नहीं पता था कि ये गाय उसका भाग्य बदलने आई है और उसके प्रश्न का उत्तर भी देने वाली है कि आखिर अच्छे लोग ही क्यों दुखी रहते हैं। सावित्री नींद से जागी तो जैसे कुछ अलग महसूस हुआ। आंगन से कोई पवित्र सी गंध आ रही थी, जैसे चंदन, तुलसी और गाय के दूध की सुगंध एक साथ हवा में घुल गई हो। वो धीरे धीरे बाहर आई और उसकी आंखें ठहर गईं। वहां एक गाय खड़ी थी, पूरी तरह सफेद, उसके माथे पर चांद जैसा निशान और आंखें, ऐसी आंखें जो इंसानों से ज्यादा गहराई लिए हुए थीं। सावित्री चौंकी, फिर बोली, तू कहाँ से आई माँ? किसका दर छोड़ मेरे आंगन में आई? गाय कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर देखा जैसे मन पड़ रही हो। सावित्री ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा और तभी एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर से निकलकर सावित्री के चारों ओर फैल गया। सावित्री घबरा गई, पीछे हटते हुए बोली, तू साधारण गाय नहीं है। कौन है तू? और तब पहली बार गौ माता ने मन में वाणी की, मैं वही हूं जिसे तुम बचपन से माँ कहकर पुकारती रही हो। तू रोती रही, मैंने सुना। तू टूटी, मैंने देखा। अब समय है कि तू जान सके क्यों अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सावित्री अवाक रह गई, उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ, क्या सच में इसका कोई कारण है? क्या सच में मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा बन गई? गौ माता ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई और बोली, हाँ सावित्री, तू अकेली नहीं है। हर युग में, हर जन्म में अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं। पर क्यों? अब मैं तुझे बताऊंगी 5 कारण, जो सृष्टि के नियम हैं और जो बताएंगे तुझे वो सत्य जो अब तक छिपा रहा। और यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जो बदल देगा आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका और शायद जीने का तरीका भी। पहला कारण, क्यों अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सावित्री जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हृदय में पीड़ा। उसने गौ माता से पूछा, माँ, पहला कारण क्या है? गौ माता ने उसकी ओर देखा और कहा, सावित्री, पहला कारण यह है कि अच्छे लोग हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। सावित्री चुप थी, पर उसका चेहरा बोल रहा था, जैसे उसे अपने ही जीवन के कई पल याद आने लगे हों। गौ माता बोली, अच्छे लोग जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसके भीतर अच्छाई ढूंढते हैं, ना कि शक करते हैं। वो सोचते हैं, जैसे मेरा मन साफ है वैसा ही इसका भी होगा। लेकिन यही सोच उन्हें बार बार तोड़ देती है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसे हम होते हैं। भरोसे की जमीन पर जब धोखे की बारिश होती है तो सबसे पहले भीगता है अच्छा इंसान, और वो भीगता जाता है बिना किसी छत के, बिना किसी शिकायत के। सावित्री की आंखें भर आईं। उसे याद आया वो समय जब उसके रिश्तेदारों ने जमीन के नाम पर उसे धोखा दिया, जब उसकी सहेली ने उसके दिए उधार को लौटाना तो दूर, उल्टा उसे बदनाम कर दिया। हाँ माँ, सावित्री बोली, मैंने तो सब पर भरोसा किया और सबने मुझे छोड़ा। गौ माता मुस्कुराईं, तू अकेली नहीं है सावित्री। हर युग में अच्छा इंसान भरोसे की वजह से टूटता रहा है। राम ने भी भरत पर भरोसा किया और कैकेयी ने खेल बिगाड़ दिया। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराध माफ किए और फिर भी शिशुपाल ने उनके प्रेम का मजाक उड़ाया। तो तू क्यों ना टूटे? लेकिन सावित्री, यही तेरी महानता भी है कि तू भरोसा करती है, तू सच्चा रहना चाहती है। सावित्री ने पूछा, तो क्या अच्छा बनना गलत है माँ? गौ माता ने सिर हिलाकर कहा, गलत नहीं,
पर कठिन जरूर है। तू भरोसा कर, लेकिन आंख बंद करके नहीं, ज्ञान और विवेक के साथ। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तू मूर्ख बन जाए। तेरा भरोसा तेरी ताकत है, लेकिन उसे तौलना भी तू सीख। सावित्री की आंखों से एक आंसू गिरा, पर इस बार उसमें दर्द नहीं था, एक गहरा बोध था। सावित्री को मिल चुका था पहला उत्तर कि क्यों उसके भरोसे ने ही उसे दुखी किया। लेकिन अभी और सत्य छिपे थे गौ माता की वाणी में। अब अगला कारण था और भी गहरा, जो अच्छों को तोड़कर भी उन्हें मजबूत बनाता है। अब आने वाला है दूसरा कारण, अच्छे लोग अपने हिस्से से भी दूसरों को दे देते हैं। गौ माता शांत स्वर में बोली, सावित्री, अब सुन। दूसरा कारण जो अच्छे लोगों को दुख देता है, वो है अपने हिस्से से भी दूसरों को दे देना। सावित्री ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। गौ माता ने आगे कहा, अच्छे लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब उनके पास 2 रोटियां होती हैं, तो एक रोटी वो अपने से पहले किसी भूखे को दे देते हैं। जब उनके पास थोड़ा पैसा होता है, वो सोचते हैं किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए। लेकिन जब उन्हें खुद की जरूरत पड़ती है, तो कोई पास नहीं होता। सावित्री की आंखें फिर भीगीं। उसने कहा, माँ, मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए चूड़ियां बेचीं, गांव की बहू की दवा के लिए अपना कंबल तक दे दिया, और अब जब मुझे कुछ चाहिए, तो कोई मुड़कर भी नहीं देखता। गौ माता ने धीरे से जवाब दिया, यही अच्छाई की पीड़ा है सावित्री। अच्छे लोग देने में विश्वास रखते हैं, लेकिन समाज लेने में। जब तक देने की ताकत है, लोग उनके चरण छूते हैं। लेकिन जैसे ही हाथ खाली होते हैं, लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तो क्या देना छोड़ देना चाहिए? सावित्री ने पूछा। गौ माता ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं, पर पहले खुद को भी इंसान समझना सीख। अपने हिस्से से देने का अर्थ यह नहीं कि तू खुद भूखी रह। तेरी आत्मा तभी संतुष्ट होगी जब तू खुद को भी उतनी ही प्राथमिकता देगी जितनी दूसरों को देती है। त्याग करना पुण्य है, पर जब त्याग दया में बदल जाए, तो लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। सावित्री की आंखें एक नई समझ से भरने लगीं। वो बोली, तो क्या मैं अपने हिस्से की खुशी भी जी सकती हूँ माँ? गौ माता मुस्कराईं। हाँ सावित्री, अच्छाई का अर्थ खुद को मिटाना नहीं, बल्कि खुद को भी जगाना है। सावित्री के जीवन की दूसरी गांठ खुल चुकी थी। अब उसे समझ आ रहा था क्यों उसका खालीपन बढ़ता गया जब उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। पर अभी रहस्य बाकी थे, अब आने वाला है तीसरा कारण, अच्छे लोग ना कह नहीं पाते और टूट जाते हैं। सावित्री की आंखें अब खुलने लगी थीं, पर उसका दिल अब भी भारी था। वो बोली, माँ, अब बताओ तीसरा कारण। क्यों दुख पीछा नहीं छोड़ते अच्छे लोगों का? गौ माता ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, तीसरा कारण यह है सावित्री, कि अच्छे लोग ना नहीं कह पाते। वो सबके लिए हाँ कहते हैं और खुद के लिए चुप रह जाते हैं। सावित्री ने सिर झुकाया। उसके जीवन की कुछ घटनाएं उसके मन में कौंधने लगीं। वो दिन जब उसने बीमारी में भी पड़ोसन की खेत की मजदूरी की। वो रात जब खुद भूखी रहकर मेहमानों को खिलाया। गौ माता बोली, अच्छा इंसान डरता है कि कहीं उसका ना किसी को बुरा न लग जाए। उसे लगता है कि अगर उसने मना किया तो लोग उसे स्वार्थी कहेंगे। वो रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खो देता है, और जब उसका मन थकता है तो कोई उसका हाल भी नहीं पूछता। ना कह पाने की आदत धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। वो बाहर से मुस्कुराता है, पर भीतर ही भीतर रोज मरता है। सावित्री ने कांपते स्वर में पूछा, माँ, क्या मैंने गलत किया लोगों की मदद करके?
गौ माता ने कहा, मदद करना कभी गलत नहीं होता बेटा, लेकिन जब मदद दूसरों की आदत बन जाए और तेरा त्याग तुझे ही बोझ लगने लगे, तो समझ कि तू अपनी सीमाओं को भूल गई है। ना कहना भी एक कला है, जो अच्छे लोग सीख नहीं पाते, इसलिए वो बिखरते हैं और कोई उनका टुकड़ा उठाने नहीं आता। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, अब समझ आ रहा है। मैंने अपने भीतर के ना को हमेशा दबा दिया, और इसलिए अब कोई मेरी हाँ भी नहीं सुनता। गौ माता मुस्कराईं। बहुत देर से ही सही, पर तू सीख रही है सावित्री। अब तू जान गई है कि दुनिया में सबको खुश करना संभव नहीं, लेकिन खुद को बचाना जरूरी है। सावित्री अब खुद को जानने लगी थी। हर कारण उसके अंदर कुछ तोड़ भी रहा था और कुछ नया जोड़ भी रहा था, पर अभी 2 और गहरे कारण बाकी थे। अब बारी है चौथे कारण की। अच्छे लोग सोचते हैं कि सब वैसा ही करेंगे जैसा वो खुद करते हैं। सावित्री अब चुप नहीं थी, बल्कि सोच में डूबी थी। गौ माता के शब्द उसकी आत्मा को कुरेद रहे थे, जैसे वर्षों से दबे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा हो। तभी गौ माता ने कहा, अब सुन चौथा कारण सावित्री, जिसके कारण अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। वो यह मान लेते हैं कि जैसा वो खुद करते हैं, वैसा ही दुनिया भी करेगी। सावित्री ने धीरे से पूछा, मतलब? गौ माता बोली, मतलब ये कि अच्छा इंसान जब किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है, तो उसे लगता है कि सामने वाला भी वैसा ही करेगा। वो धोखा देना जानता नहीं, इसलिए धोखे की कल्पना भी नहीं करता। जब वो प्रेम करता है, तो पूर्ण समर्पण के साथ करता है। जब वो मदद करता है, तो बिना स्वार्थ के करता है। लेकिन जब उसे वही प्रेम, वही सहायता, वही सच्चाई वापस नहीं मिलती, तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी आत्मा पूछती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सबका भला चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, मैंने हमेशा सबका भला सोचा। जिन्हें रात को छत दी, उन्होंने मुझे दिन में धूप में छोड़ दिया। जिन्हें भरोसे से घर बुलाया, उन्होंने दिल तोड़ दिया। क्या मेरी सोच ही गलत थी? गौ माता ने गंभीरता से कहा, तेरी सोच गलत नहीं थी, तेरी अपेक्षा गलत थी। इस दुनिया में हर कोई तेरे जैसे नहीं है, और हर किसी से तेरे जैसे व्यवहार की उम्मीद करना तेरे दुख की जड़ बन जाता है। जो अच्छा होता है, वो सोचता है दुनिया वैसी ही है जैसे उसका मन है। लेकिन सच ये है, हर मन अलग है, हर सोच अलग है, और हर कर्म का फल तुझे नहीं, कर्म करने वाले को भुगतना पड़ता है। तेरा धर्म है सच्चा रहना, पर ये मत मान कि सामने वाला भी सच्चा होगा। सावित्री का सिर झुक गया। उसने कहा, अब समझ आया माँ। मेरे दुख की असली वजह ये थी कि मैं सबको अपने जैसा समझती रही। गौ माता ने मुस्कुराकर कहा, ये जान लेना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है सावित्री। तू जैसे जैसे सच्चाई को स्वीकार करेगी, तेरे भीतर का बोझ हल्का होता जाएगा। सावित्री अब भीतर से बदलने लगी थी। हर उत्तर उसे जीवन की उस ऊंचाई पर ले जा रहा था, जहां दर्द भी शिक्षक बन जाता है। अब आखिरी और सबसे गहरा कारण सामने आने वाला था। 5वां कारण, अच्छे लोग दूसरों के दुख को खुद से ज्यादा महसूस करते हैं। सावित्री अब एकदम शांत थी। उसके चेहरे पर भावनाओं का समंदर था। वो पूछना चाहती थी, पर अब शायद बिना पूछे ही सब जानने लगी थी। गौ माता ने उसकी ओर देखकर कहा, अब सुन अंतिम कारण सावित्री, जिसके कारण अच्छे लोग बार बार टूटते हैं, भीतर से बिखर जाते हैं। वो कारण है कि अच्छे लोग दूसरों के दुख को खुद से ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं।
सावित्री की पलकें झुक गईं। उसके भीतर कुछ कांपा। गौ माता बोली, जब किसी और की आंख में आंसू आते हैं तो अच्छे लोग सबसे पहले रोते हैं। जब कोई भूखा होता है तो वो पहले उसकी भूख मिटाना चाहते हैं, भले ही खुद भूखे क्यों ना रह जाएं। उन्हें दूसरों का दर्द अपने ही दर्द से बड़ा लगता है। उनकी संवेदना उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन यही संवेदना उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ती है। दुनिया कहती है, दिल से मत सोचो, लेकिन अच्छा इंसान दिल से ही जीता है। सावित्री की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, जब कोई दुखी होता है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। मैं चैन से नहीं बैठ पाती। लोग कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पर माँ, मुझे फर्क पड़ता है। गौ माता ने सिर हिलाया। हाँ सावित्री, फर्क पड़ता है। क्योंकि तू जीवित आत्मा है। क्योंकि तेरे भीतर अभी भी करुणा बची है। और यही करुणा तेरी अच्छाई का प्रमाण है। पर याद रख, दूसरों के दुख में डूब मत जा, वरना तू खुद डूब जाएगी। सहानुभूति रख, पर संतुलन भी रख। कभी कभी जरूरत इस बात की नहीं होती कि तू रोए, बल्कि इस बात की होती है कि तू औरों को हिम्मत दे। तू अगर खुद टूट जाएगी तो किसी को संबल कौन देगा? सावित्री अब समझ चुकी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अब आंसू नहीं रहे, वो आत्मज्ञान के जल बन गए थे। उसने गौ माता के चरणों में सिर रखा और बोली, माँ, आज मैं पहली बार खुद को समझ पाई हूँ। अब मैं अपनी अच्छाई को छोड़ूंगी नहीं, पर उसे कमजोर भी नहीं बनने दूंगी। मैं मदद करूंगी, पर खुद को मिटाकर नहीं। मैं प्यार करूंगी, पर अपनी आत्मा को भूले बिना। अब मैं ना भी बोलूंगी जब जरूरी होगा। गौ माता ने उसे आशीर्वाद दिया। यही आत्मज्ञान है सावित्री। अच्छाई को छोड़ना नहीं, पर अंधा बनकर जीना भी अच्छाई नहीं। अब तू सच्चे अर्थों में जिएगी। गौ माता ने अपनी वाणी से सावित्री को नया जीवन दिया। और शायद इस कहानी के माध्यम से हर उस इंसान को भी जो अच्छा है पर दुखी है। याद रखो, अच्छा होना कमजोरी नहीं है, पर अपने भावों और सीमाओं को समझना भी जरूरी है। इस धरती पर अगर अच्छाई जिंदा है तो उसी के कारण, जिसने आज तक सब सहा पर फिर भी मुस्कुराया। आप जैसे लोग इस दुनिया की असली रोशनी हैं। अपनी रोशनी को बुझने मत देना। सावित्री अब वो स्त्री नहीं रही थी जो सुबह गौ माता के सामने टूटी हुई खड़ी थी। वो अब ज्ञान की अग्नि में तपकर एक नई चेतना में जन्म ले चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर गिरी, सावित्री ने अपनी आंखें खोली, पर अब उसमें आंसू नहीं, एक नई चमक थी। उसने गौ माता की ओर देखा, जो शांत मुस्कान के साथ उसे निहार रही थीं। सावित्री ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया और बोली, माँ, आपने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी। आपने मेरे सवालों को जवाब नहीं, दिशा दी है। अब मैं जान गई हूँ अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, और अब मैं वो अच्छी इंसान बनूंगी जो दुख को स्वीकार भी करेगी, पर उस दुख में डूबेगी नहीं। गौ माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सीख तुझे जीते जी मुक्त कर देगी। अब तू सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जिएगी, बल्कि अपने भीतर की आत्मा के लिए भी जिएगी। अच्छाई को संतुलन के साथ जी, यही सच्चा धर्म है। फिर गौ माता धीरे धीरे गायब हो गईं, जैसे वो कोई चमत्कारी दिव्य शक्ति थीं जो सिर्फ उस समय आती है जब कोई आत्मा पूरी तरह से टूटकर सत्य के लिए तैयार हो जाती है। इस कहानी में सावित्री सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो हर उस इंसान की छवि है जो दिल से अच्छा है,
जिसने दूसरों के लिए जिया, पर बदले में अक्सर अकेलापन और धोखा पाया। अगर आप भी ऐसे किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी अच्छाई आपका बोझ बन गई है, तो याद रखें, अच्छाई छोड़नी नहीं है, पर उसे आंखें खोलकर जीना है। ना कहने की ताकत रखिए, अपेक्षाओं से खुद को मुक्त कीजिए और अपनी आत्मा की आवाज सुनना मत भूलिए, क्योंकि सच्चा संतुलन वहीं होता है जहां करुणा और विवेक साथ साथ चलते हैं। आप अच्छे हैं, इसलिए दुनिया चल रही है, पर पहले खुद को संभालिए, तभी दुनिया को सहारा दे सकेंगे। आपका दुख अब आपकी ताकत बन सकता है। बस अब समय है जागने का। आप अच्छे हैं, पर अब समझदार भी बनिए। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची कहानी जिसमें सावित्री हम सबके भीतर छिपे उस अच्छे इंसान की प्रतीक है, जो हर दर्द सहकर भी मुस्कुराता है, जो सबके लिए जीता है पर खुद को अक्सर भूल जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप भी उस ज्ञान को अपनाएं जो गौ माता ने सावित्री को दिया था। आप भी अच्छे और सच्चे हैं, तो टूटिए मत, बल्कि खुद को समझिए, संभालिए और फिर चमकिए, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों की ही असली जरूरत है। अब आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां आपकी अच्छाई ही आपकी कमजोरी बन गई थी? और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो आजकल अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन जिसे आप चाहते हैं कि वो फिर से मुस्कुराए, क्योंकि शब्द बदलते हैं सोच को, और सोच बदलती है पूरी जिंदगी को। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अच्छाई को छोड़िए मत, बस अब आंखें खोलकर अच्छे बनिए। जय गौ माता, जय मानवता।